नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास हैं। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। लालू परिवार से खास रिश्ता है, एक पहचान यह भी है। आरजेडी के दिग्गज नेता तो हैं ही, आरजेडी के एमएलसी तो रहे ही हैं, लेकिन लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, लालू परिवार के दुलारे हैं। और सुनील सिंह की एक पहचान यह भी है कि नीतीश कुमार के खास दुश्मनों में से एक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास या कट्टर सियासी दुश्मनों में से एक हैं। सुनील सिंह की पहचान यह भी है कि सुनील सिंह उन चंद लोगों में से हैं जिनको नीतीश कुमार से लड़ने भिड़ने की वजह से एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आरजेडी के एमएलसी रहे सुनील सिंह पर आरोप यह रहा कि उन्होंने सदन में, विधान परिषद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की, उनका मजाक उड़ाया और इसकी कीमत उनको ये चुकानी पड़ी कि उनकी विधान परिषद की सदस्यता चली गई। हालांकि सुनील सिंह ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सुनील सिंह की टिप्पणी गलत थी, अशोभनीय थी। एक मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने जो कहा था या उनका जो व्यवहार था एक मुख्यमंत्री के प्रति, वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल अशोभनीय था। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में उनको जो सजा दी गई वो भी सही नहीं थी। वो ज्यादा कड़ी सजा थी। जुर्म के मुताबिक या गलती के मुताबिक सजा बड़ी हो गई, इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। मिमिक्री करने के जुर्म में या मजाक उड़ाने के लिए या ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए किसी की सदस्यता नहीं छीनी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनील सिंह की सदस्यता को वापस बहाल कर दिया जाए। अब सुनील सिंह लगातार गुस्से में हैं, नाराज हैं कि विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधान मंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों। तो सुनील सिंह चाहते हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उनकी विधान परिषद की सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए। लगातार वो इसकी मांग भी कर रहे हैं और अब उन्होंने विधान परिषद के सभापति को इसके लिए पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की याद उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति को दिलाई है। उन्होंने लिखा है अपने पत्र में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग की है। सुनील सिंह ने लिखा है कि आदरणीय महोदय, मेरे पत्र दिनांक 26/2/2025 को आगे बढ़ाते हुए, जो आपके सम्मानित कार्यालय को पहले ही प्राप्त हो चुका है, मैं एक बार फिर सम्मान पूर्वक अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर सुनील सिंह बनाम बिहार विधान परिषद सचिव के माध्यम से और अन्य 2024 की रिट याचिका सिविल संख्या 530 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 25/2/2025 के फैसले के अनुपालन में बिहार विधान परिषद में मेरे सदस्यों को तत्काल सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। आपका सम्मानित कार्यालय संविधान और कानून के शासन को कायम रखने के लिए जाना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरी बहाली के संबंध में एक स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है। याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बीएलसी एमएलसी के सदस्य के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 141 और 142 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी आदेश पूरे देश में बाध्यकारी हैं और उनका अक्षरशः और भावनात्मक दोनों तरह से पालन किया जाना चाहिए। इस फैसले को लागू करने में किसी भी देरी को बाध्यकारी संवैधानिक निर्देश का अनुपालन न करना माना जा सकता है और यह अदालत की अवमानना हो सकती है। आपके ध्यान में ये लाना भी उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ये व्यवस्था दे चुका है कि विधायी निकाय का पीठासीन अधिकारी जवाबदेह है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरी बहाली को जल्द से जल्द औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाए ताकि 28/2/2025 से शुरू होने वाले बजट सत्र में सार्वजनिक चिंता का मुद्दा
उठा सकूं। ये तमाम बातें आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने लिखी है। पूर्व एमएलसी को एमएलसी होना है, यानी उनकी सदस्यता बहाल होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। तो सुनील सिंह ने जाहिर तौर पर जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखा है, या अपने पहले लिखे हुए पत्र की याद दिलाई है, और ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया हुआ है, तो उनकी सदस्यता बहाल की जाए, ताकि वो विधान मंडल के बजट सत्र में शामिल हो सकें और सार्वजनिक हितों के मुद्दे को उठा सकें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।